तो दोस्तों, जैसे आपको इस घटना के बारे में पता है कि ये जो घटना हुई है सोनम वाली, है ना? जिसमें कि देखा गया कि शादी होती है 10 मई को और वो लोग जाते हैं, अब 20-22 मई के आसपास ये लोग जाते हैं हनीमून पे। वहाँ पर ये लोग आराम से रुकते हैं होटल में और उसके बाद में घर वालों को ज़्यादा सूचनाएं नहीं देते हैं। और उसके बाद में फिर पता लगता है कि जो लड़का है और लड़की है, दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है घर वालों का। घर वाले चिंतित होते हैं, पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद में पाया जाता है कि मेघालय पुलिस पूछताछ करती है, मेघालय पुलिस छानबीन करती है। ऐसी खबरें उड़ाई जाने लग गई कि जो है मेघालय में कोई गैंग सक्रिय है जो कि सभी टूरिस्ट को निशाना बना रहा है, ऐसा सुनने में आया। सब कोई डर गया था। हालांकि मैंने भी ये न्यूज़ सुनी तो मेरे भी कान खड़े हो गए, मुझे भी काफ़ी डर लगा। तो ये सारी चीज़ें जब देखी गई तो काफ़ी डर का माहौल पैदा हो गया था। बाद में मेघालय पुलिस ने अपनी चुस्ती दुरुस्ती दिखाई और उसके बाद में लाश मिलती है लड़के की, राजा रघुवंशी, आप सभी को पता है। इसके बाद में जब ये लाश वगैरह मिलती है तो सोनम का पता लगाया जाता है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि सोनम भी शायद जो है एक्सपायर हो गई होगी, या फिर किसी ने उसको पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, कहीं बेच दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 10 तरीके के 100 तरीके के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन अंत में पता लगता है कि वो सोनम घूमते घामते पता नहीं कैसे गाज़ीपुर यूपी में पहुंचती है और वहाँ पर अपने भाई को फ़ोन करवाती है ढाबे के मालिक के द्वारा। और फिर पुलिस आती है और उसको ले जाती है। और ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में यही आ रहा है कि उसी ने अपने पति की हत्या करवाई। अब सोचने वाली बात ये होती है, विचार करने वाली बात ये होती है कि क्या सोनम ने वाकई में अपने पति की हत्या करवाई है, या फिर ये वाकई में किसी गिरोह का काम है। अगर ये पति की हत्या सोनम ने करवाई तो क्या मोटिव क्या रहा होगा? क्या कहीं ना कहीं उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो चाहती थी कि कोई ना जाने उसके बारे में? शायद ऐसी कुछ चीज़ें थी। क्या सोनम को ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या वाकई में इसके पीछे एक गहरे मोटिव को तलाशना चाहिए कि आखिर सोनम की मानसिकता क्या थी? आखिर उसने ऐसा किया तो क्यों किया? अगर आप सोचिए कि एक लड़की शादी करती है और शादी करने के बाद वो लड़की अपने पति की हत्या कर दे रही है, तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या होगा? उसका कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा कि हत्या करने का। सिर्फ 10-20 दिन के अंदर कोई ऐसे ही किसी को मृत्यु नहीं दे देता है। और अगर उसने किसी की जान ली है तो या तो कोई बहुत ही तगड़ा मोटिव है, और या तो फिर आप समझिए कि वो वाकई में उसको कुछ साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, उस लड़की को ही, जिसने इस तरीके का जघन्य अपराध किया और एक परिवार की खुशियाँ उसने छीनी। तो वाकई में मुझे लगता है कि इसमें सोनम का साइकेट्रिक एनालिसिस भी होना चाहिए और जड़ का पता लगाना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे क्या मानसिकता होती है, ऐसी घटनाओं के पीछे क्या सोच है। अगर हम इस सोच का पता लगा पाएंगे कि आखिर लड़कियों में ऐसी भावनाएं क्यों पनपती जा रही हैं, आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है, क्या ऐसा है कि लड़कियों में वाकई में असुरक्षा की भावना है, क्या लड़कियों में वाकई कुछ इस प्रकार से उनको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है अपने पति के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिस तरीके से वो ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सुना था कि ड्रम में डाल करके अपने पति को सीमेंट से भर दिया, और फिर एक खबर मिली कि पता नहीं कि अपने पति की हत्या भी करवा दी। और आए दिन ये सब खबरें मिलती रहती हैं। तो आखिर मुझे लगता है कि ये सब जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर कारण है, और उस कारण का जो है हम लोगों को पता लगाना चाहिए कि एक साइकेट्रिक एनालिसिस भी होना चाहिए इसके पीछे कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द मेन रूट कॉज बिहाइंड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस। एंड अगर हम उनको पता कर पाएंगे उस रूट कॉज को, तो आई थिंक शायद हम लोग समाज में कुछ सुधार कर पाएँ अवेयरनेस के द्वारा, या फिर जागरूकता, जो भी आप कहें। तो मुझे लगता है कि रूट कॉज को भी फाइंड आउट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है।
तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में सोनम बेगुनाह है, या सोनम एक साइकेट्रिक पेशेंट है, या सोनम जो है बहुत ही शातिर अपराधी थी? आखिर 20 दिन के अंदर वो इतनी बड़ी शातिर अपराधी कैसे बन गई कि 20 दिन शादी को हुए और इतनी बड़ी उसने जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया? क्या इमोशंस में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के उसने काम किया, या फिर वो वाकई में इतनी ज़्यादा शातिर थी जो उसकी प्लानिंग थी, या फिर रियली में शी need to consult a psychiatrist? What is the main purpose of that girl? And about these kind of incidences really need to be addressed. एंड मैं यही मतलब आप सबसे कहूँगा कि इन चीज़ों को जो है गहराई से सोचिए इसके बारे में कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। जब हम इस तरीके के कारणों के बारे में सोचेंगे और गहन चिंतन और अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो मोटिव रहता है ऐसी चीज़ों के पीछे, तो कुछ ना कुछ मोटिव जो है काफ़ी गहरा मोटिव होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने विचारों को जो है विराम देता हूँ। आशा करूँगा कि आप लोगों का इस पर क्या विचार है, आप लोग भी अपने विचार ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।